हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रल डिफरेंसेस पढ़ रहे होंगे। तो फाइनाइट डिफरेंसेस के अंदर अब तक हम लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंसेस और बैकवर्ड डिफरेंसेस कर लिया है और उसके कई सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो अगर अब तक उनमें से किसी वीडियो को मिस कर गए हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ से एक्सेस कर लो। बाकी हम लोग हमारा नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे सेंट्रल डिफरेंसेस। तो चलो देखते हैं सेंट्रल डिफरेंसेस को। तो देखो, अब सेंट्रल डिफरेंसेस जो होता है उसको हम लोग, देखो अब तक फॉरवर्ड का बैकवर्ड का ऑपरेटर देख चुके हैं। इसमें इसको जो होता है ना सेंट्रल डिफरेंस, उसको डेल ऑपरेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको हम बोल देंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। अब इसका लॉजिक समझते हैं। अगर मान लो आपको कोई भी y1 और y0 इस तरह से आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर हमको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बताना है तो हम कैसे बताएंगे? तो हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है। मीन मतलब एवरेज समझ सकते हो एक तरह से, कि जो भी वैल्यूज़ होंगे उनको ऐड करो और जितने भी है नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करो। यहाँ क्या है, दो वैल्यूज़ है तो 0+1, और दो है तो उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0+1 और ये अपॉन में 2। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है y2 माइनस y1, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, मतलब एक तरह से मीन निकालना है। तो 2+1 3/2, तो 2+1 3/2, तो ये 2 और 1 का मीन आ गया। अब बहुत सिंपल है काफ़ी। बाकी हम इसका हायर ऑर्डर देखते हैं। तो फॉर हायर ऑर्डर, ठीक है, अगर हायर ऑर्डर की बात करें तो जैसे मान लो आपको यहाँ पे डेल y 3/2 माइनस डेल y 1/2 दे रखा है। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो इसको हम लोग, पहले तो एक डेल आ गया, मतलब इधर क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर। फॉरवर्ड बैकवर्ड पढ़े हो तो ये आपको बहुत बेसिक लगने वाला है कि अगर दो डेल सिंगल सिंगल डेल हो तो हमारा क्या आ जाता है, डेल स्क्वायर इस तरह से आ जाता है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो, अब ये हमारा डेल्टा 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 साइन, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। वैसे हमारा यहाँ पे ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी? तो मैंने आपको सिंपली बताया है कि इन दोनों को ऐड करो और सिर्फ कुछ 2 से डिवाइड करो, क्योंकि दो नंबर है, मीन निकालना है बेसिकली। तो 3/2 प्लस 1/2, और इन दोनों के डिवाइड में 2 आ गया, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2, तो ये 1 आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। अब जैसे हमने ले लिया, मान लो 5/2 माइनस डेल y 3/2। ठीक है, अब ऐसा है, अब इसका हमें पता लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5/2 प्लस 3/2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में 8/2 मतलब 4, मतलब 4/2, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर 2, जो कि हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। और आगे तो समझ ही गए होगे, अब इसका और एग्जाम्पल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। बाकी हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, टेबल फॉर्म देखते हैं अब, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हमने नहीं लिया, अब टेबल फॉर्म की बारी। तो टेबुलर फॉर्म समझना है इसका। तो इसमें एक हमारा एच जो होता है वो होता है इंटरवल साइड। ठीक है, एच का यूज़ करेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले x0 होगा, सेकेंड में x1 इक्वल टू x0 प्लस एच, x2 क्या हो जाएगा, x0 प्लस 2h। ये चीज़ कैसे x0 आ रहा है सब में, ये बैकवर्ड में मैंने अच्छे समझा दिया आप लोग को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x3 हो जाएगा मेरा x0 प्लस 3h, x4 हो जाएगा मेरा x0 प्लस 4h। ठीक है, ये आ गया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में y की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो एक तो आएगा y0, दूसरा आएगा आपका y1, तीसरा आएगा आपका y2, और ये चौथा y3, और ये पाँचवा आपका आ जाएगा y4। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट डिफरेंस की। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस में हम, तो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, फर्स्ट डिफरेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस में हम लोग y1 पहले, हम लोग हमेशा ये सेकंड, ये जो आगे आगे का टर्म होगा ना उसको हमेशा पहले पकड़ेंगे, किसी में भी देख लो, फिर माइनस उससे पीछे वाला टर्म। अब ये क्या बनेगा, अगर इन दोनों का सम करो, मीन निकालो, मतलब 1 और 0 का, वही आपका डेल y बन जाएगा। तो ये सेंट्रल ऑपरेटर, और ये आपका आ जाएगा 0+1/2। ठीक है, वैसे ही y2 माइनस y1, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, 2+1 3/2।
तो y3/2 सबका मीन निकालते जाओ बस। अब ये आ गया y3 माइनस y2, तो ये बन जाएगा आपको डेल 3 to 5 मतलब y5/2। वैसे ही y4 माइनस y3, तो ये बन जाएगा आपका डेल y4 3 7, तो 7/2। ठीक है। अब हम जानते हैं कि सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर अब तो इन दोनों को यूज़ करके आएगा, तो सेकंड डिफरेंस भी देख लेते हैं। सेकंड डिफरेंस, तो अगर मैं हमेशा आगे वाला पहले एलिमेंट लिखेंगे फिर बाद वाला उसे पीछे वाला माइनस करेंगे, तो हमारा आगे वाला एलिमेंट आएगा, तो यह आ जाएगा आपको y3/2 माइनस डेल y1/2। ठीक है। तो 3/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो बनेगा आपका y1, और 2 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल में हमने ये चीज़ देख ली थी। सिमिलरली अब ये 5/2 है। ठीक है। तो ये 5/2 माइनस, ये y लिखना भूल गया, एक सेकेंड, डेल y5/2 माइनस डेल y3/2। ठीक है। इन दोनों का मीन निकालो, तो इन दोनों का मीन हम लोग ऑलरेडी निकाला था एग्जाम्पल में, ये था हमारा y2 और ये आ गया डेल स्क्वायर। वैसे ही डेल y7/2, तो ये आ जाएगा डेल y7/2 माइनस डेल y5/2। ठीक है। अब इन दोनों का मीन निकालेंगे तो आ जाएगा इन दोनों को, जब 7/2 और 5/2, तो देखो 7 और 5 12, और इस तरफ से हमारा 7 5 12 और अपॉन 3 to 5। ठीक है। तो 12/5, और इसको आप कैलकुलेट जब करोगे, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा ना। हाँ, क्योंकि देखो ये 2 है, मैं गलती से 3 लिख दिया था, वही मैं सोच रहा था डिवाइड क्यों नहीं हो रहा। तो देखो 7 5 12/2, तो क्या आ जाएगा 6, और 6/2 क्या आ जाएगा 3। तो इन दोनों का मीन निकाला तो हमारा आ जाएगा सेंट्रल ऑपरेटर स्क्वायर, और ये y3। ठीक है। तो ये हमको, ये जो हमारा है ये हमारा टेबल हो गया। आई होप आप लोगों को ये टेबल अच्छे से समझ में आया हो और काफ़ी ईजी लगा हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।